हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एक्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के ट्रिक। कैसे आप 30 सेकंड के अंदर में कोई भी बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। और मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम, जो बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको समझ में आ रहा होगा, टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। टेन थीटा बराबर 4/3 और आपसे पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ है मैथ्स का, उसका क्वेश्चन है 10th क्लास का। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखने में टाइम लगा, अब आप अपना टाइमर ऑन करिए और चेक करिए कि कितने सेकंड में सॉल्व होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 7/5, ऑप्शन नंबर सी। देखा कितनी जल्दी ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे ही हल करना सीख जाएंगे एकदम क्विक। 3 से 4 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका हो गया आंसर 7/5। ऐसा आपका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रहने ही वाला है आपके एग्जाम में। आप लोग अगर मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ये दिखा दिया कि कैसे जो है आप 3 से 4 सेकंड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो है आप आसानी से कोई भी जो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो है 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए हम पहले समझते हैं, इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये है, इनका नाम है, ये क्या है, पाइथागोरस है। आप लोगों को पढ़ना भी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये पाइथागोरस जो हैं, इनको आप कह लीजिए पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस चचा कह लीजिए। तो ये जो पाइथागोरस चचा हैं, इन्होंने एक थ्योरम दिया था। इन्होंने थ्योरम क्या दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इन्होंने एक थ्योरम दिया था। वो कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर्ण लंब आधार के बारे में देख लेते हैं। कर्ण आधार लंब क्या होता है। तो देखिए, ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इनका जो थ्योरम है वो काम करता है समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो देखिए, समकोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। जो तिरछी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको एच से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी से लिखते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। कर्ण लंब लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको कहते हैं हम लंब, इसको हम कहते हैं पी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो लंब कर्ण स्क्वायर जो होगा, ये होगा, ये इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। यही इनका थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए यहां तक कोई डाउट, आई होप यहां तक कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तब यहीं पे एक चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका लंब पी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ दे कि कर्ण बताइए, कर्ण कितना हो जाएगा। अब देखिए, आप सिंपल, आपको करना क्या है, इसको आपको फॉर्मूला पे बैठा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लंब कितना दिया गया है, तो लंब दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया, आधार दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये बराबर कितना हो जाएगा 25। यानी कि एच स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 25 हो गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा। तो जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर आके क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो रूट 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी कि ये आपका निकल के आ गया 5। अब इतना लंबा आप प्रोसेस करेंगे तब आप जो है समझ पाएंगे। इसको निकालने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड लग जाएगा। तो इसीलिए मैं एक नया आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, जिसका नाम है ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट्स होता क्या है, इसको हिंदी और इंग्लिश में इसका नाम दोनों सेम है, ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स कुछ होते हैं जो पाइथागोरस जो आपका है, पाइथागोरस चचा, उनके जो थ्योरम है उस पे काम करता है। उसको आप सिंपल से ऐसे आप लिख लीजिए, एक होता है 3
4 5, 5 12 13, 8 15 17। ठीक है, 3 आपको पता है, यही आपके यूज में आने वाला है। अगर 3 आपको ट्रिपलेट्स पता है तो बस जो है आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस का ट्रिगोनोमेट्री का जो है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सेम है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा वाला है ये हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण होता है, जितना सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे अगर आप बनाते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक है बेटा, कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, सोचना मत, हिचकिचाना मत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो इसमें हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 13, इसकी बात करें तो 17। ठीक है, अगर कोई भी आप देख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर ये लगाना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वही चीज है सिंपल सी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये ट्रिपलेट्स होता क्या है, थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे पढ़ोगे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कर्ण लंब आधार डिसाइड कैसे करेंगे इनमें कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। ठीक है, तो ये देख लो, कोई भी जो भी नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो कोई भी नंबर है, जो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो हमेशा कर्ण होगा। कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। पांडव महाभारत देखे होगे, महाभारत तो मुझे नहीं लगता किसी ने छोड़ा होगा। तो महाभारत में पांडव के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? कुछ बच्चे कहेंगे युधिष्ठिर। तो देखो युधिष्ठिर तो था ही बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा कौन था? कर्ण था। अगर पूरा महाभारत जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि सबसे बड़ा भाई कर्ण था। तो वहां से रेफरेंस लेके याद कर सकते हो कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा, बड़ा जो होगा वही होगा कोई भी नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। दूसरा कौन है? 13। दूसरा कौन है इसमें? 17। और बाकी 3 और 4 को तुम कुछ भी मान लो, आधार मान लो चाहे लंब मान लो, दोनों में से कोई मान लोगे, दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर चलो इसको एक प्रूफ करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब मान लो ये ले लिया हमने 8 15 17 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 17। 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 15। 15 का स्क्वायर मान लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 225। और 8 का स्क्वायर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 289। तो 17 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 289। LHS बराबर RHS, यानी कि यहां से जो है समझ में आ गया। तो बच्चा आपको क्या करना है, ये बस ट्रिपलेट्स याद रखना है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। ठीक है, तो अब मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं। ये देखो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उतार लो, इसको सॉल्व करके यहाँ पे कमेंट करके आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा। यहाँ 15 कॉट ए लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट ए बराबर 8/15। अब यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगा लेना, 8 15 17 वाला। इसमें हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 17। और ये क्या हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p। तो p क्या हो गया? 15 और b क्या हो गया? 8। तो ये बन जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर होता क्या है? बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। ठीक है, तो यहाँ पे h दिया गया है 13, b दिया गया है 12। तो ट्रिपलेट्स कौन सा लगेगा? ये लगेगा 5 12 13। तो यहां से क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, और इस पे मैंने डिटेल्स क्लास ले रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके वहां से क्लास देखो। त्रिकोणमिति की बहुत ही बेहतरीन क्लास है, पूरा समझ में आएगा। और ये बता देता हूं, NCERT 8.1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।